हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 मार्च और 6 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की है। इसमें मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में कौन सा शहर प्रथम रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में प्रथम रहा है। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसकी अंतिम रैंकिंग जारी की गई है और रैंकिंग ने नगरपालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, मिलियन प्लस और मिलियन से कम, लेस देन मिलियन। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक नगरपालिकाओं को बेहतर नियोजन और प्रदर्शन में मदद करेगा, शहर प्रशासन में अंतराल को भरने और अपने नागरिकों के लिए शहरों के रहने की जगह में सुधार करेगा। मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर है, इसके बाद सूरत दूसरे स्थान पर और भोपाल को तीसरा स्थान मिला है। लेस देन मिलियन श्रेणी में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, लेस देन मिलियन में मिलियन से कम में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC लीडर के रूप में उभरी है। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और किस वर्ष को मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और इसमें 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य है बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं वॉल्कन वॉचकिन और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को जारी किया गया था। इसमें प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक करती है, जिसमें 80 अलग अलग स्थान शामिल हैं। सूची में 47 नए प्रवेश हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार 9 वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की महिला कारोबार एवं कानून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 190 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, 123 भारत का स्थान रहा है। भारत महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा देने की सूची में 123वें स्थान पर रहा है और बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क,
लातविया, लक्समबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड ऐसे देश हैं जो महिलाओं को शादी करने और कारोबार करने का समान अधिकार देते हैं। इस रैंकिंग में जर्मनी 13वें स्थान पर, स्पेन 18वें स्थान पर, ब्रिटेन 19वें स्थान पर, अमेरिका 37वें स्थान पर, चीन 116वें स्थान पर और कुवैत 188वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था नामक एक प्रमुख समझौते पर भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन सी, फिलीपींस देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक भारत रूसी संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा निर्मित है और इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है और ये दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिलीपींस देश के रक्षा सचिव हैं डेल्फिन लोरेंचाना। ये है फिलीपींस देश और फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। मुद्रा है फिलीपींस की फिलीपींस पेसो और ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित फिलीपींस देश है और ये फिलीपींस देश द्वीपों के समूह से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण खेलो इंडिया विंटर्स नेशनल गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य पदक तालिका में 11 स्वर्ण, 18 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है ये। और ये 26 फरवरी से शुरू हुए 5 दिन तक चलने वाला ये मेगा स्पोर्ट इवेंट उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में आयोजित कराया गया था। ये है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल और उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चिनाब, सिंधु, झेलम और रावी। इन 4 नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और यहाँ की झीलें हैं डल झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, मानस बल झील। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है।
और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पीपल्स डेमोक्रेट्स पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है और जम्मू कश्मीर राज्य में ही सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और जम्मू कश्मीर की कुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस स्थानों को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनीथा, गरगा, लांबी, हुट्टारी, सुग्गी और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, उद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। और कर्नाटक राज्य में ही विकास सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया था। ऐप द मित्र ऐप, मेघ संदेश ऐप कर्नाटक राज्य में ही लॉन्च किया गया था। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक राज्य में ही लॉन्च किया गया था। कर्नाटक राज्य में ही अलमाटी बांध स्थित है और ये स्थित है कृष्णा नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये स्थित है कावेरी नदी पर। और कर्नाटक राज्य में ही भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया है और ये किया गया है बेंगलुरु में। और कर्नाटक राज्य में ही पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल्स की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया जाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाने वाला महाराष्ट्र का ये पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। मध्य रेलवे ने अपने क्षेत्र में विभिन्न हरित पहलों को लागू किया है। इसमें रेटिंग प्रणाली, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण आदि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ये प्रोत्साहन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा घोषित वर्ष 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? आंसर है ऑप्शन बी, मोहन कृष्ण बोहरा के बिरला फाउंडेशन द्वारा घोषित वर्ष 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार के विजेता रहे हैं। मोहन कृष्ण बोहरा को पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक के लिए दिया जाएगा। ये पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी और बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका का पुरस्कार दिया जाता है।
ये पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने सौर रूफटॉप्स और परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? आंसर ऑप्शन ए 100 मिलियन डॉलर क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को रूफटॉप सौर इकाइयां स्थापित करने के लिए रियायती ऋण वित्त पोषण का लाभ उठाने की अनुमति देती है। विश्व बैंक का गठन किया गया था जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC पे। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रॉकेट कंपनी ने स्टारशिप प्रोटोटाइप्स रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स ने स्टारशिप्स प्रोटोटाइप्स रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये स्पेस एक्स इलॉन मस्क के स्वामित्व वाली निजी रॉकेट कंपनी है और इसने 2 असफल प्रयासों के बाद अपने स्टारशिप्स प्रोटोटाइप्स रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्पेस एक्स ने 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट का प्रोटोटाइप लॉन्च किया और फिर वापस जमीन पर आ गया। हालांकि लैंडिंग के लगभग 6 मिनट बाद रॉकेट फट गया, लेकिन यह परीक्षण लॉन्च सफल माना जाता है क्योंकि इस लॉन्च का लक्ष्य इस जानकारी को इकट्ठा करना था कि फ्लैप रॉकेट को नियंत्रित करने के लिए कैसे काम करता है। स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में और इसके संस्थापक और CEO हैं इलॉन मस्क। उसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दिए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2020 के विजेता कौन रहा है? आंसर है ऑप्शन ए केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु में है और ये एयरपोर्ट काउंसिल्स इंटरनेशनल द्वारा दिए गए एयरपोर्ट्स सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2020 का विजेता रहा है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।